मालाकमण्डलूरधकरपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगले डमरूत्रिशूले यस्य स्थ ऊर्ध्वकरयोः शुभशङ्खचक्रे वन्दे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तम्। तो गॉड स्पीक्स का यह जो है 5वां डिस्कोर्स है। हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो गॉड स्पीक्स का प्रथम अध्याय है उस पर हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा पिछले डिस्कोर्स का रीकैप ले लेते हैं। पिछले डिस्कोर्स में हमने क्या देखा कि जिन शरीरों की हम बात कर रहे थे, कौन से सूक्ष्म, स्थूल और कारण जो है वह जो है आत्मा की ही परछाई है। और जो प्लेन्स है, जो भुवन है, अन्न भूमिका, मनोभूमिका, प्राण भूमिका जो की है आत्मा जहाँ पर विचरण करता है वो जो है परमेश्वर की छाया है, परब्रह्म की छाया है, अर्थात ही वो माया है। तो हमने बोतल और उंगली का जो है उदाहरण दिया था। आप जो है पिछला डिस्कोर्स चेक कर सकते हैं ताकि इस डिस्कोर्स में फिर आपको सही से लिंक लगे। तो हम आगे बढ़ते हैं उसी संदर्भ में कि जब जो है तीनों प्रकार के शरीरों के संस्कारों को जब आत्मा जो है पूरी तरह से त्याग देता है अर्थात पूरी तरह से संस्कारों से जब आत्मा रहित हो जाता है, जब अहम ब्रह्मास्मि के अवस्था में वह जो है स्थित होता है, तो उस समय जो है वह नाशवंत और जो परिवर्तनशील, जो उसकी जो एक मिथ्या समझ रही आत्मा की, उससे वो जो है बाहर निकल जाता है और उसे अपने सत्य का ज्ञान हो जाता है। यहीं पर आगे की पंक्ति में जो है बाबा लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओनली व्हेन द सोल एक्सपीरियंसेस द ओवर सोल विद इट सेल्फ डज इट एक्सपीरियंस द रियल विथ रियलिटी। यानी कि जिस समय पर आत्मा जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है सेल्फ के साथ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि के जो है साक्षात्कार के साथ, जब परमात्मा का वो जो है वो सेल्फ आत्मा जो है, जो संस्कार मुक्त आत्मा जो है अनुभव जब करता है, उसी समय उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम जब पिछले डिस्कोर्स में डिस्कस किए थे, तो ये जो सेल्फ वाला जो आत्मा है, जो संस्कार रहित है, उसके पास ऑलरेडी 3 अवस्थाएं हैं। क्या क्या है? तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये तीनों चीज़ें वो जो अहम ब्रह्मास्मि अवस्था में जो स्थित आत्मा है वह अनुभव करता है। इसका मतलब ये जो तीनों अनुभव जो है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, यही है परमेश्वर का रियल स्वरूप, जिसको सच्चित आनंद भी बोला गया है। इसको अब सच्चित आनंद से कंपेयर ही करेंगे क्योंकि आनंद है, सत्य मतलब जो सत्य है। अब सत्य यहाँ किस चीज़ से लेंगे? तो शक्ति जो है सत्य है, चित्त मतलब जो निरंतर है, ज्ञान जो है निरंतर है, या फिर आप बोल सकते हैं शक्ति निरंतर है और ज्ञान सत्य है। तो किसी भी अर्थ से लेंगे तो सच्चित आनंद जो है वही जो है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है कि परमेश्वर का स्वरूप जो क्या है, सच्चित आनंद है। मतलब पूर्णतः जो है आप बोल सकते हैं सच्चित आनंद जो है। अब इसे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन की दृष्टि से मैं लेके जाऊंगा।
चलिए गुरु गीता में चलते हैं, सारे ग्रंथ आज देख ही लेंगे क्या क्या है। तो गुरु गीता में जो है इसी चीज़ को ब्रह्मानंद भी कहा गया है। परंतु यहाँ पर परब्रह्म की बात हो रही है, और मैं पहले डिस्कोर्स में कह चुका हूँ कि गुरु और परब्रह्म में वैसे कोई भेद नहीं है। खाली जो है, जो परब्रह्म जो है वो अपने जो उसकी निराकार जो स्टेट है उसमें वह जो है ग्राउंड लेवल पे आके काम तब करता है जब वो अवतार धारण करता है। परंतु सद्गुरु जो होता है वो जब से आत्मा जो है परब्रह्म से भिन्न होकर माया में फंसता है, उस समय से जो है सद्गुरु की उस पर जो है दृष्टि होती है उस आत्मा को। क्योंकि किसी ना किसी जन्म में जब गुरु को ढूंढते ढूंढते जो है वह जीव आएगा अंत में, तो गुरु को उसका उद्धार करना ही है। इसीलिए गुरु जो है, सद्गुरु जो है, उस जीव पर जब से वो जीव परमात्मा से भिन्न हुआ उस पर नज़र रखे रहते। पूरा गुरुमंडल जो है उस आत्मा का संरक्षण करता है। वो जब तक ईश्वर साक्षात्कार होने का परिपक्व वह जीव नहीं होता तब तक वह गुरुमंडल के ही संरक्षण में होता है, वह सद्गुरु के ही संरक्षण में होता है। तो जो है इसी चीज़ को ब्रह्मानंद कहा गया है। तो पूरा श्लोक क्या है, भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि सद्गुरु कैसे होते हैं। तो क्या होते हैं, ब्रह्मानंदी होते हैं, ब्रह्मानंद होते हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप होते हैं सद्गुरु, मतलब वही सच्चिदानंद। परम सुखदम, परम सुख का जो है धाम होते हैं सद्गुरु। केवलम, उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा एक ही है। ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान का विग्रहवान स्वरूप है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र को धर्म का विग्रहवान स्वरूप कहा गया है। मतलब किसी को अगर जानना है कि धर्म क्या होता है तो रामचंद्र का चरित्र देखो, रामचंद्र का व्यक्तिमत्व देखो। वैसे ही ध्यान क्या होता है, विशुद्ध ध्यान क्या होता है, परम ध्यान, सत्य ध्यान क्या होता है, वो देखना है तो अपने सद्गुरु का अनुसरण करो। यू शुड टेक रेफ्यूज ऑफ 5 परफेक्ट मास्टर्स टू नो व्हाट इज़ रियल नॉलेज। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वह जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का अनुभव मेरे पास नहीं है, तो मतलब ये तो खाली रिसाइटल है, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब सद्गुरु के शरण में व्यक्ति जाता है तो सद्गुरु जो है इन सभी चीज़ों का अनुभव अपने शिष्य को दे देता है। क्योंकि सद्गुरु की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो है अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है। आपने कभी देखा है कि भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त रहा, उद्धव रहा, अर्जुन रहा, और बाद में वो कृष्ण बन गया, या रामचंद्र का कोई भक्त रहा, हनुमान रहा, विभीषण रहा, तो वो रामचंद्र की तरह बन गया। परंतु दत्तात्रेय के जितने शिष्य हुए वो सब दत्तात्रेय के समान ही हो गए। तो ये सद्गुरु है कि सद्गुरु का सबसे बड़ा मतलब जो भेंट है शिष्य को वो देता है कि अपने जैसा ही उसे बना देता है कि जाओ मेरे बाद सद्गुरु तुम, अब तुम लोगों को मार्गदर्शन करो, मेरा काम समाप्त हुआ। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का महात्म्य है। भक्त और भगवान तो अलग संबंध है, वो भी सुंदर संबंध है, परंतु गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसी पर जो है पूरी की पूरी जो है आप बोल सकते हैं मास्टरी इन सर्विट्यूड को अगर जानना है तो गुरु को जानो। क्योंकि सर्विट्यूड तो गुरु के पास ही आएगा। गुरु का सेवा करो, गुरु प्रत्यक्ष स्वयं जो है परब्रह्म का ही मतलब रूप है, तो उसी की सेवा करोगे, उसी की सेवा में जब आप प्रभुताई लाओगे तब जाके आपको मास्टरी इन सर्विट्यूड का जो है असली अर्थ आपको पता चलता है। तो ये तो गुरु की बात हुई। आगे क्या है, केवलम ध्यान मूर्तिम द्वंद्वातीतम। सद्गुरु का कैसा होता है, द्वंद्वातीत होता है, यानी द्वैत द्वैत से परे होते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जो है जैसे आकाश होता है, अनंत होता है, स्वच्छ होता है, उसी तरह सद्गुरु भी होता है। गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, जो सारे महावाक्य बोले हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, इन सभी महावाक्यों का लक्ष्य जो होता है
ध्येय जो होता है वह सद्गुरु होता है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम, उसकी तरह एक ही होता है। नित्यम, सदैव होता है। विमलम अचलम, ये बड़ा सुंदर है कि विमल होता है मतलब क्या है, कमल की तरह होता है। कमल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कीचड़ में भले ही कमल उग जाए परंतु जो है कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा जो बोलते हैं कि मतलब सद्गुरु जो है सबसे जो है पतित से पतित लोगों में आकर भी वो उनसे अप्रभावित रहता है, इसीलिए वो सद्गुरु जो है विमल है, कमल है। विमलम अचलम, अचल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, वो अस्खलित है, वो जैसा है वैसा ही है, चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखता हो, परंतु ही इज़, जैसे मेहर बाबा गॉड स्पीक्स में बोलते हैं कि सद्गुरु इज़ मैन गॉड, बस वही है। डी हटा दीजिए, मैंगो मतलब फलों का राजा है, वैसे ही सद्गुरु जो है सारे जीवों का राजा है। बस इसी धारणा में लेंगे। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम। सद्गुरु क्या है, सर्वधी साक्षीभूतम, समस्त जो क्रियाएं हो रही है, जीव जो भी कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ईश्वर का सेवा कर रहा है, उन सभी का जो साक्षी है वह परमेश्वर है। परमेश्वर है अर्थ सद्गुरु है, क्योंकि जो है जब से जीव की इंडिविजुअल लेवल पे उसकी आइडेंटिटी बनी है तब से सद्गुरु ही उसको देख रहा है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम, इमोशंस के परे है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो त्रिगुण है सत्व रज तम जिनसे पूरी सृष्टि बनी है, उन त्रिगुणों के वो रहित है, त्रिगुणों के परे है, वो त्रिगुणों से जो है बाधित नहीं है, त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यह शिव पार्वती को बताते हैं कि सद्गुरु का लक्षण क्या है, सद्गुरु क्या है, यह शिव पार्वती को बताते हैं गुरु गीता में। फिर से एक बार मैं श्लोक बोलूँगा मेरी प्रसन्नता के लिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है आगे कि इन्हीं संस्कारों के कारण जो है, जो अनंत आद्यांत रहित जो है आत्मा जो है स्वयं को सीमित एवं मॉर्टल जिसको बोलते हैं जो कि मतलब मर सकता है, मॉर्टल, इमॉर्टल मतलब अगर अमर होता है जो मर सकता है उसको मॉर्टल कहेंगे। तो ये जो अनंत कभी न मरने वाला आद्यांत रहित जो आत्मा है वो संस्कारों के कारण बंधन में पड़ता है और खुद को वो सीमित और जो है नाशवंत समझ लेता है। तो एक्सप्रेशंस यानी कि संस्कार आर कॉज ऑफ इग्नोरेंस इन द बीइंग ऑफ सोल इज इटर्नली ओवर सोल एट फर्स्ट एक्वायर्स इग्नोरेंस थ्रू एक्सप्रेशंस एंड रैदर एक्वाइटिंग नॉलेज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम बोले थे ना कि ये जो है बंधन में पड़ता है, वो बंधन किस चीज़ का होता है? बंधन संस्कारों का नहीं होता है, बंधन होता है इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस मतलब अहंकार। वो जो होता है इग्नोरेंस के अंडर में आकर जो है, अविद्या अहंकार के अंडर में आकर जो है वो परमेश्वर से विमुख हो जाता है। उसी कारण उसको माया जकड़ लेती है और फिर जाके उस पर संस्कार होता है। माया का ठप्पा लगता है उसके ऊपर में, स्टैम्प लगता है। स्टैम्प ऑफ माया इज संस्कारास। तो वही है कि उसे वैसे ज्ञान जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु जो है वो अविद्या प्राप्त करता है। क्योंकि अब यहाँ पर भी हम अष्टावक्र और बंदी का जो है शास्त्रार्थ लेंगे। उसमें पूछते हैं, आचार्य बंदी महर्षि अष्टावक्र से पूछते हैं कि विद्या क्या है, तो अष्टावक्र बोलते हैं सा विद्या या विमुक्त है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, जो द्वंद्व अद्वैत से जो है परे है, जो
प्रकाश देती है, जो दृष्टि देती है सत्य को देखने की, वैसी विद्या जो है, जो नॉलेज है, जो मुक्त करता है, विद्या वो है जो मुक्त करती है, सा विद्या या विमुक्त है। तो जो मुक्त करने वाली विद्या है उसे छोड़कर आत्मा जो है अहंकार में आकर के अविद्या का आश्रय लेता है, उसी कारण वह बंधन में पड़ता है, उसी कारण फिर माया उस पर संस्कारों का स्टैंप लगा देती है, और उसी कारण फिर वो अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग लोकों में विचरण करके जन्म मृत्यु के फेरे में फंस जाता है, तब तक जब तक उसके सारे संस्कार फिर से हट नहीं जाएंगे, जब तक वो ओवर सोल का यानी कि परमात्मा का अनुभव नहीं करेगा, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक जो है यह चलता रहेगा उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं, व्हेन द सोल एक्वायर्स अ पर्टिकुलर फॉर्म बॉडी और शरीर, तो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस इट फील एक्सप्रेशंस लाइक बीइंग इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो वही है कि जैसे कोई नट जो है, कोई एक्टर है, अगर कोई फॉर्म धारण करता है, किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तो फिर वो नट जो है वो नट नहीं होता है, वो एक्टर जो होता है वो एक्टर नहीं होता है, वो कैरेक्टर बन जाता है। बस वही आत्मा के साथ है। जैसे ये बंदा शरीर नया धारण कर लिया तो वो खुद को शरीर समझ जाता है, आत्मा का अपना उसका विस्मरण हो जाता है खुद को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोल इट्स टोल फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज टोल अकॉर्डिंगली ड्यू कोर्स सोल एक्सपीरियंसेस फील लाइक मेटल वेजिटेबल वर्म फिश बर्ड एनिमल वर्न वुमेन whenever type gross forms their shape in form and spool associate itself with the form figure shape experiences that itself in that form figure and shape। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बाबा क्या लिख रहे हैं कि आत्मा जिस फॉर्म में जाएगा उसी फॉर्म को वो अनुभव करेगा। तो काय में जाता है आत्मा, स्टोन बनेगा, पत्थर बनेगा, तो पत्थर की तरह ही स्वयं को देखेगा। फिर उसके बाद मेटल बनेगा तो खुद को मेटल की तरह, धातु की तरह ही देखेगा। फिर वो बनेगा, सब्जी बनेगा तो सब्जी की तरह देखेगा, कीड़ा बनेगा तो कीड़े की तरह देखेगा, मछली बनेगा तो मछली की तरह, फिर पक्षी बनेगा, फिर जो है जानवर बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा, जो है मैन, यहाँ पे मैन लिखा है, मैन और वुमेन, यानी कि मनुष्य में ही वो पुरुष या स्त्री बनेगा। तो वो उसी प्रकार से अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करेगा, अपने आप को जो है देखेगा। और किस प्रकार से देखेगा, मतलब फॉर्म, यानी किस योनि में है फॉर्म देखेगा वो, फिगर कैसा उसका शेप है वो देखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सपीरियंसेस और अनुभव के बेसिस पे, ये तीन चीज़ों पे जो है सोल अपने आप को, आत्मा अपने आप को जो है किसी एक जीव की तरह अपने आप को जो है अनुभव करता है स्वयं का, मतलब अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है और जो शरीर वो धारण करता है वो उसी शरीर को स्वयं समझ लेता है, यानी कि सत्य समझ लेता है। वहीं पर उसका पतन होता है। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज एक्सप्रेशंस दैट सोल विदाउट फॉर्म इन्फिनाइट सोल एक्सपीरियंसेस वर्बली ग्रॉस सटल एंड मेंटल बॉडी। फिर से वही है, ये केवल और संस्कारों की वजह से ही है कि जो अनंत असीमित आत्मा है वो खुद को सीमित और नाशवंत समझ लेता है। द सोल वाइल एक्सपीरियंसिंग द ग्रॉस वर्ल्ड थ्रू ग्रॉस फॉर्म एसोसिएटेड विद डिसोसिएटेड विद न्यूमरेबल फॉर्म्स एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड ग्रॉस फॉर्म वाज टर्म एज बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। तो देखिए 3 प्रकार के शरीर है, उसमें से पहला है स्थूल शरीर जो हाड़ मांस का बना है। तो उस हाड़ मांस के शरीर में जो एसोसिएशन यानी संग और डिसएसोसिएशन और जो विभक्ति है, इन 2 जो प्रक्रियाओं को वो आत्मा शरीर मतलब अन्नमय शरीर यानी कि स्थूल शरीर में अनुभव करता है, उन्हीं को केवल जन्म और मृत्यु कहा जाता है। उन्हीं को हम केवल बर्थ एंड डेथ की संज्ञा देते हैं। जो इस हाड़ मांस के देह में हमारे साथ हो रहा है वही जन्म है, वही मृत्यु है। यानी कि जो सूक्ष्म शरीर में अथवा कारण शरीर में या फिर अथवा जो अहम ब्रह्मास्मि के अवस्था में जो जीव अस्तित्व अवस्थित है,
वो बर्थ एंड डेथ का अनुभव नहीं करते हैं, केवल हाड़ मांस के देह में स्थित आत्माएं ही बर्थ एंड डेथ का अनुभव करती है। जो आगे लिखते हैं, इट इज़ बिकॉज द एक्सप्रेशंस आर दैट इटर्नल इमॉर्टल सोल एग्जिस्टिंग विदाउट बर्थ एंड डेथ हैज़ नो एक्सपीरियंस एज इनन्यूमरेबल टाइम्स। ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये क्यों करना पड़ता है, मतलब बर्थ एंड डेथ आपको क्यों लेना पड़ता है? तो अलग अलग जगह से आपने संस्कार इकट्ठा करके रखे, अब उन संस्कारों को व्यय करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसमें कुछ सत्कर्म होंगे, कुछ दुष्कर्म होंगे। तो उसी प्रकार से जो संस्कार घटाए हैं आप, व्यय किए हैं, लेकिन उस जगह पे पाप पुण्य सुख दुख के पीछे जब आप लगने के लिए कर्म भी करते हैं तो उस कर्म के भी नए संस्कार आते हैं। तो आपका ये जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, जन्म मृत्यु का चक्र है, वो उससे चलता रहता है। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण जो है सबसे पहले अर्जुन विषाद योग के बाद दूसरा सांख्य योग आता है। सांख्य योग में आत्मा का प्रकरण है, आप जानते हैं। और तीसरे अध्याय में क्या है, कर्म योग है। बस वही यहाँ पे चल रहा है। मतलब मैं अभी तक यहाँ पे विषाद योग, सांख्य योग, अभी कर्म योग पढ़ना कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। बाबा जो भी है, जो पूर्वापार जो बोले हैं वो प्रीवियस अवतारों में, वही उसको पुनरुक्त किया है, खाली भाषा चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं। जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो ध्यान है, जो एक समझ है, वो वही है, वो सनातन ही है। कुछ नहीं, खाली भाषा चेंज हुआ है। पहले भगवान संस्कृत में बोल गए संभवामि युगे युगे, और अभी यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश में। खाली भाषा चेंज हुआ है, फिलॉसफी जो है लेश मात्र चेंज नहीं हुआ है। और यही लोगों को समझ में आता नहीं है। क्या नहीं आता है लोगों को समझ में, कि अभी कौन ग्रंथ पढ़े, अभी कौन ग्रंथ उठाए, क्या करे। ठीक है, मत पढ़िए ग्रंथ, एटलीस्ट सुनिए तो। श्रवण का भी संस्कार होता है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। है इसमें सब कुछ है, पूरा पुस्तक कंप्लीट करना है। लेकिन जब मैं पहले डिस्कोर्स में बोल दिया कि भगवान बोल तो रहे हैं, प्रत्येक युग में बोलते हैं, लेकिन ये जो है सुनने के बाद मुक्त कौन हुआ? अर्जुन हुआ। भगवान का भगवद गीता सुनने के बाद जो है मुक्त हुआ, कौन हुआ? अर्जुन हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उस सीरियसनेस से भगवद गीता को सुना। तो अगर इस सीरियसनेस से आप अगर किसी भी ग्रंथ को जो है पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं और अपने हृदय में उस ग्रंथ को आत्मसात करते हैं, उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही परमेश्वर आपको उसका फल देगा। परमेश्वर कभी आपका अहित नहीं चाहेगा। आप 99% जो है आपके हाथ में है। कर्म आपके हाथ में, भक्ति आपके हाथ में है, नॉलेज प्राप्त करना आपके हाथ में है, सत्संग आपके हाथ में है, उसके बाद जो है मित्र या शत्रु बनाना आपके हाथ में है, उसके बाद नित्य दान पुण्य कर्म करना आपके हाथ में है, सामने आने वाले जनरेशन को अच्छे संस्कार देना आपके हाथ में है। जो खाली 1% बचता है, जो कि है इन सब में यश, इन सब में जो है सक्सेस, वो जो 1% बचता है वही खाली परमेश्वर देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत ज्ञानेश्वर का ये वाक्य है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं की 99% जे आहे प्रयत्न ते आपले आहे, 1% जे यश आहे, 1% यश फक्त देवाच्या हातात आहे। ये संत ज्ञानेश्वर का वाक्य है कि 99% जो है हमारे पास है और 1% जो है खाली सक्सेस का फैक्टर यश जो है वो 1% ही खाली भगवान के पास है। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप लोगों को वो आत्मसात हो जाए। अब आप मैं यहाँ क्यों संबोधित कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ। आवश्यकता जो है यहाँ पर पढ़ने या फिर पढ़ाने की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है समझने की। तो ये सब क्यों आया, मतलब ये आत्मा को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा?
इसी कारण, क्योंकि आत्मा उस समय क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, उसको नहीं समझ पाया, वो अविद्या की तरफ चला गया। इसीलिए जो बोलते हैं कि सत्कर्म योगे वय घालवा, सत्कर्म करके ही भगवान का उपासना करके ही जो है अपने आयु को व्यय करे, अपने आयु का सदुपयोग करे परमेश्वर सेवा में। उसी से जो है आने वाले जो है जो बहुत सारे जन्म है वो कट जाएंगे। सारे ग्रंथ यही कहते हैं। ये गॉड स्पीक्स में जो लिखा है ये तो खैर अभी का बात है। इससे पहले भी जितने ग्रंथ हुए, चाहे कोई भी दर्शन हो, सांख्य उठा लीजिए, न्याय उठा लीजिए, वैशेषिक उठा लीजिए, योग उठा लीजिए, प्रस्थानत्रय उठा लीजिए, उपनिषद उठा लीजिए, पुराण वेद सभी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं कि परमेश्वर पर प्रीति करो, परमेश्वर को सदैव चिंतन करो उसका, और मुक्त हो जाओ एंड में। बाबा भी कहते हैं कि बेस्ट वे टू रियलाइज मी इज़ टू रिमेंबर मी। यदि मेरा अनुभव करना है तो मेरा चिंतन करो। और भगवद गीता में भी यही कहते हैं कि यो माम नाम सहस्त्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोहमेकेन श्लोकेन स्तुतेव न संशयः। क्या है मतलब? परमेश्वर एक ही तो चीज़ बोल रहा है, युगों युगों से एक ही चीज़ बोल रहा है। गॉड स्पीक्स ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ फॉर योर लिबरेशन। आपके मुक्ति के लिए, आपकी छुटका जो है इस भौतिक जगत से हो, उसी के लिए खाली परमेश्वर जो है बार बार ये चीज़ बोलता है, बार बार ये चीज़ बोलता है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भाव विभोर ना हो जाऊँ, पर ये विषय ही ऐसा है। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। It is only because expressions that the soul which is beyond free happiness, misery, virtues necessary undergoes expressions, misery, happiness, vice versa। तो मतलब इन्हीं संस्कारों के कारण जो है आत्मा जो है सुख दुख पाप पुण्य का जो है अनुभव करता है। Now this much is established that experience of birth and death, happiness, misery are experienced only by gross soul. Experiencing gross world is the soul gross shadow of over soul। यानी जो हार्ड मास का शरीर है, खाली उसी में जो स्थूल शरीर के संस्कारों के साथ विचरण करने वाला आत्मा है, वही पाप पुण्य सुख दुख एवं जो है जन्म मृत्यु का अनुभव कर सकता है। स्थूल शरीर को छोड़ दिया जाए तो सूक्ष्म और कारण शरीर पर जो है जन्म मृत्यु लागू होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus all the experiences of birth and death, happiness, misery are soul are nothing but the experience of the shadow, hence all thus experience are false। तो ये जो सुख दुख बर्थ एंड डेथ के जो अनुभव है वो भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो माया में घटित हुए। आत्मा मरता है क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लीन्दन्त्यापः न शोषयति मारुतः। यह आत्मा है जो शस्त्रों से जिसको काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसको आग से जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लीन्दन्त्यापः, जिसको पानी से भिगाया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुतः, जिसको हवा से जिसको सुखाया नहीं जा सकता। सांख्य योग में भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि ये आत्मा है पार्थ, तुम्हारे सामने जो बंदे खड़े हैं, भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, वो सब पहले से मर चुके हैं, उनको मार चुका हूँ मैं। और मरेंगे भी तो क्या मरेंगे? उनके शरीर मरेंगे ना, उनके आत्मा थोड़े ना मरेंगे। इसीलिए तिष्ठतु कौन्तेय, युद्ध करो। अब यहाँ पर हमको युद्ध नहीं करना है इस संदर्भ में, परंतु अब इतना जो है कचरा सब जो है पूरा भरा पड़ा जो है संस्कारों का, उसको अगर निकालना है अपने पूरे आत्मा से, क्लीन करना है, तो आपको तो फिर तलवार लेके ही घुसना पड़ेगा अंदर में। तो ये
अंतर्द्वंद है ये, अंतर में ही ये युद्ध चलता है। अर्जुन कौन है? अर्जुन जो है जीव है, परब्रह्म उसको बता रहे हैं कि तुम कौन हो, एक्चुअल तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम आत्मा हो। यही तो बोले, और क्या नया बोले हैं भगवान। जिस भी अवतार में आते हैं यही बात करके चले जाते हैं। मतलब जब आते हैं, समझ लीजिए अगर आ रहे हैं नारायण के रूप में, अगर आ रहे हैं तो भागवत में बोल के गए सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य का अपने बुद्धि में ध्यान करो, सत्यम परम धीमहि। उसके बाद जो है भगवान त्रेता युग में किसके रूप में आए? तो रामचंद्र। अब रामचंद्र कुछ उपदेश तो किए नहीं, लेकिन अपने आचरण से, अपने कृति से सिखा दिए, इसीलिए भगवान पुरुषोत्तम है, आदि पुरुषोत्तम है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण है, वो तो बहुत फिलॉसफी दी है, भागवत पढ़िए, हरिवंश पढ़िए, महाभारत पढ़िए। कृष्ण का लाइफ तो मतलब फिलॉसफी से भरा पड़ा है, ज्ञान का भंडार है कृष्ण का लाइफ। उसके बाद कलयुग में जब आए तो बुद्ध के रूप में आए, महावीर के रूप में आए, नानक के रूप में आए, मोहम्मद के रूप में आए, ज़ोरास्टर के रूप में आए, जीसस के रूप में आए, शंकराचार्य के रूप में आए, मध्वाचार्य के रूप में आए, रामानुजाचार्य के रूप में आए। है तो एक ही ब्रह्म, खाली संप्रदाय अलग अलग है, परंतु सभी ने एक ही कहा कि कुछ मत करो, खाली परमेश्वर का चिंतन करो, परमेश्वर का शरण में लो। किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाओ, चाहे आड़ा लगाओ, खड़ा लगाओ, लेकिन परमेश्वर का चिंतन करो यार। कोई एक रूप पकड़ लो, कोई एक बंदा पकड़ लो, उसको देखो और उसी के प्रति जो है अपना पूरा भाव दे दो, क्योंकि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स। भले यूनिवर्स माया है, परंतु है तो परमेश्वर की छाया, तो वो देखता है। अब इस पर क्या ही वर्णन किया जाए। तो ये जो डिस्कोर्स है, यह जो है प्रथम अध्याय का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इस चैप्टर का यह सेकेंड लास्ट डिस्कोर्स है। इसके बाद जो है अंतिम डिस्कोर्स होगा। चलिए इसे यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, यहाँ पर 1 बज रहा है। श्री गुरु दत्तात्रेयार्पणमस्तु।